तो इस वक्त दिल्ली से खबर है, जहां आज दिल्ली पर पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। दिल्ली दौरे पर है उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। काफी ज्यादा अहम ये दौरा माना जा रहा है सीएम का। दिल्ली से खबर आपको दिखा रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से, जहां दिल्ली दौरे पर उत्तराखंड के सीएम धामी। दो बजे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से करेंगे मुलाकात। 2 बजे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। आज दिल्ली दौरे पर हैं सीएम। देर शाम देहरादून लौटेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के दिल्ली दौरे पर उत्तराखंड के सीएम धामी दिल्ली दौरे पर हैं आज सीएम, और काफी ज्यादा अहम ये दौरा माना जा रहा है सीएम धामी का। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे दिल्ली। 2 बजे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात करेंगे सीएम धामी। देर शाम देहरादून लौटेंगे सीएम धामी। शाम को करीब 6 बजे वापसी करेंगे देहरादून के लिए। आज दिल्ली पहुंचे हैं सीएम धामी, और काफी ज्यादा ये अहम दौरा माना जा रहा है। आगामी 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज होती हुई नजर आ रही है। वहीं सीएम धामी ने आज दिल्ली दौरे पर है सीएम पुष्कर सिंह धामी, और तमाम यहां पर मंत्रियों से मुलाकात करेंगे सीएम। वहीं 2 बजे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात करेंगे, और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के भी चिंतन किया जा सकता है। दिल्ली दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आपको बता दें कि उत्तराखंड सीएम पुष्कर धामी दिल्ली पहुंच गए हैं। उनका भव्य स्वागत किया गया दिल्ली में। वहीं 2 बजे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात करेंगे सीएम, और तमाम मंत्रियों से मुलाकात करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। और आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के भी सरगर्मियां तेज होती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते सीएम धामी एक्शन मोड पर हैं, सतर्क हैं, और लगातार दौरे भी कर रहे हैं, अपने कार्य की समीक्षा भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज दिल्ली दौरे पर उत्तराखंड के सीएम धामी, और अपने कार्य को लेकर के भी यहाँ पर चर्चा होगी। साथ ही साथ आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के भी चर्चा की जाएगी। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तमाम जानकारी के लिए अमित जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अब सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंच गए हैं, क्या नज़ारा देखने को मिल रहा है वहां पर, किस तरीके से उनका स्वागत किया गया, पूरी अपडेट आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली पहुंचने का मेन कारण जो है वो कांग्रेस विधायक, जो कि उत्तरकाशी के पुरोला से कांग्रेस विधायक है, उनका बीजेपी में शामिल होना। पिछले कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि राजकुमार जो है वो बीजेपी में शामिल होंगे, लेकिन पुष्कर सिंह धामी के बिजी शेड्यूल के चलते हुए शामिल नहीं हो पाए। और आज दिल्ली में मुख्यमंत्री राजकुमार यहाँ पहुंचे हैं। 12:15 बजे बीजेपी के हेड ऑफिस दीनदयाल उपाध्याय पे ऑफिशियल ज्वाइनिंग होगी। हालांकि इस बीच जो है कांग्रेस के जो तमाम नेता थे, उन्होंने भी राजकुमार सिंह को मनाने का प्रयास किया कि आखिरकार वो कांग्रेस छोड़ के ना जाए, लेकिन यहाँ पे चीजें जो है वो उस तरह की जनरेट नहीं हुई। और अब राजकुमार सिंह जो कि कांग्रेस के विधायक, उनकी ऑफिशियल ज्वाइनिंग बीजेपी में होगी। दूसरी बड़ी चीज इसकी मैं लगातार बात कर रहा हूँ कि तमाम केंद्रीय मंत्रियों के साथ जो मुलाकात होती है वो खासकर उत्तराखंड की योजनाओं के लेकर होती है। रिसेंटली 2 बजे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से उनकी मुलाकात होने वाली है। 2 बजे का ऑफिशियल टाइम है। 2 बजे शिक्षा मंत्री के साथ मुलाकात करेंगे। इसके साथ कुछ अन्य मंत्रियों से भी मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन अभी तक टाइम कंफर्म नहीं हुआ।
क्योंकि आज लगभग 5:30 बजे के आसपास उन्हें वापस देहरादून भी जाना है। जी तो इस बिजी शेड्यूल में ही न सिर्फ राजकुमार की ज्वाइनिंग बल्कि तमाम केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुलाकात भी होनी है। जी 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 अमित जी, जिस तरीके से आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव है उसको लेकर के अब सरगर्मियां तेज होती हुई नजर आ रही है, वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो अब आने वाले चुनाव को लेकर के काफी ज्यादा एक्शन मोड पर नजर आ रहे हैं और इसको लेकर काफी ज्यादा अहम ये दौरा माना जा रहा है। देखिए, बीजेपी भी इसे लेके काफी उत्साहित है, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि आखिरकार भले ही 3-3 सीएम उत्तराखंड में बदले हो, लेकिन जी बीजेपी एक अच्छा युवा चेहरा देने में कामयाब हुई है। और यही बड़ी वजह है कि जब से पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने हैं, तमाम योजनाओं को लेके वो खुद मुआयना करते हैं। इसके साथ ही बात करें तो पार्टी को मजबूत करने को लेके भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और इसका एक उदाहरण अगर हम देना चाहें तो प्रीतम सिंह पवार, जो कि निर्दलीय विधायक रहे हैं, कुछ जी दिन पहले ही बीजेपी में शामिल हुए हैं और अब राजकुमार सिंह शामिल हो रहे हैं। जाहिर तौर पे 2022 से पहले जो बीजेपी की स्ट्रेटजी होती है, जो रणनीति होती है बीजेपी को मजबूत करने की, मनोवैज्ञानिक लाभ भी मिलेगा इसका, क्योंकि तमाम नेता जो है जैसे बीजेपी में जाते हैं तो इसका जी भी प्रभाव जनार्दन पे बड़ा देखा जाता है। और अगर सीएम की बात करें, पुष्कर सिंह की बात करें, तो लगातार जो है न सिर्फ तमाम योजनाओं को लेकर लगातार प्रयासरत है, बल्कि पार्टी का जनाधार कैसे बढ़े, पार्टी में कैसे तमाम लोग और पार्टी में आए, इसे लेके भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। जी जी अमित जी, खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि आज कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे सीएम धामी और तमाम इस पर आगामी चुनाव को लेकर के जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर के भी तमाम चर्चा हो सकती है इस दौरान। देखिए, केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात होनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जी इन मंत्रियों के साथ चुनावी चर्चा नहीं होती है, क्योंकि चुनावी चर्चा जो होती है वो या तो प्रभारी के साथ होती है या संगठन मंत्री के साथ होती है, गृह मंत्री जो कि अमित शाह है, जो कि पूरी बीजेपी की कमान संभाले हुए हैं, उनके साथ होती है। लेकिन केंद्रीय मंत्रियों के साथ इस तरह की चर्चा पॉलिटिकल, अगर हम चुनावी चर्चा की बात करें तो चुनावी चर्चा जरूर नहीं होती, लेकिन जिसकी मैं लगातार बात करता हूँ कि तमाम योजनाएं, तमाम मंत्रालय की योजनाएं जो जी उत्तराखंड में लगातार चल रही, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री का भी ड्रीम प्रोजेक्ट, कई ड्रीम प्रोजेक्ट, खासतौर पे ऑल वेदर रिपोर्ट की बात करें तो प्रधानमंत्री के भी कई प्रोजेक्ट जो है ड्रीम प्रोजेक्ट उत्तराखंड में चल रहे हैं, जिन्हें लेकर तमाम विषयों पे चर्चा होती है। कैसे उसके लिए फंड रिलीज किया जाए, कैसे उन योजनाओं को जल्द से जल्द इंप्लीमेंट किया जाए, तमाम सारे विषय होते हैं जिन्हें लेकर तमाम अलग अलग मंत्रालयों में चर्चा होती है। जी जी अमित जी, जिस तरीके से उत्तराखंड में विकास कार्य हो रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने अभी तक लगातार जब से पुष्कर सिंह धामी सीएम बने हैं तब से वो लगातार अपने कार्य पर ज्यादातर फोकस कर रहे हैं, विकास कार्य को लेकर के भी काफी ज्यादा फोकस कर रहे हैं और इस पर भी ये कहा जा रहा है कि जो मंत्रियों से मुलाकात करेंगे और पूरी योजनाएं जो हैं, जैसे कि अभी आपने कहा कि योजनाओं को लेकर के काफी ज्यादा चर्चा होगी और आने वाले समय पर भी योजनाओं को लेकर के इस पर चर्चा होगी कि किस तरीके से आगे करना है। पूरी जानकारी आपसे जानना चाहेंगे अमित जी। जी बिल्कुल, देखिए तमाम प्रोजेक्ट जो है वो उत्तराखंड में चल रहे हैं, लेकिन अब तक उन प्रोजेक्ट्स को पूरा नहीं किया जा सका। आखिरकार 2022 में चुनाव होना है, ऐसे में कांग्रेस कई सवाल खड़े कर रही है, आम आदमी पार्टी भी मैदान में है, वे भी सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार 5 साल में सरकार ने क्या किया। डबल इंजन की सरकार की बात होती है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, उत्तराखंड में भी 4.5 साल लगभग पूरे होने वाले हैं। जी 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 अमित जी इस पूरी जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे हैं